आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथोपिया में जो लोग जा रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू के लिए जाना है। कुछ लोगों ने पासपोर्ट चेक और फिंगरप्रिंट्स के लिए जाना है। इस बारे में थोड़ा बात करेंगे और हम बात करेंगे कंक्लूड एप्लीकेशन जो करनी होती है उसका प्रोसेस क्या है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर सब पता। मेरा नाम इमरान सिद्दीकी है। आज का जो टॉपिक है नंबर 1 वो ये है कि जो लोग इथोपिया में जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उनके केसेस के जवाब आना शुरू हो गए हैं, और जिन्होंने स्पाउस वीज़ा का अप्लाई किया या डिफरेंट केसेस अप्लाई किए हुए हैं उनके केसेस के जवाब आना शुरू हो गए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा के जिन्होंने अप्लाई किया था तो कुछ बहुत सारे बच्चों को आ गया जवाब कि भाई अपने आप जाइए, अपना पासपोर्ट कंट्रोल और फिंगरप्रिंट्स दे के आ जाइए। तो अब कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि बहुत से लोगों ने पूछा मुझसे कि यार पासपोर्ट कंट्रोल और फिंगरप्रिंट्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे करें। तो कुछ बच्चों ने मेल की थी, लेकिन उस चीज़ के लिए बच्चे फ़ोन कर रहे हैं इथोपिया में और ईमेल करके पूछ रहे हैं, तो टाइम लग रहा है जवाब आने में, फ़ोन नहीं मिलता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके लिए जवाब ये है कि आपको कोई टाइम बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लेटर में आया है कि आपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं और पासपोर्ट कंट्रोल करना है, बायोमेट्रिक्स देना है और पासपोर्ट कंट्रोल जो है आपको करना है, तो उसके लिए आपको कोई टाइम बुक करने की ज़रूरत नहीं है। उनके ओपन आवर्स हैं, कुछ उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, आप जाइए, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो के भी नीचे लिख के लगा दूंगा कि उनके टाइम आवर्स क्या है क्या है नहीं है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आपने बस जाना है वहाँ पे और उनके ओपन आवर्स में और जाके अपने फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स कराना है और अपने पासपोर्ट कंट्रोल करना है, पासपोर्ट दिखाना है और आपने आ जाना है। कुछ केसेस में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं कभी कभी स्टूडेंट से, तो वो इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एहतियातन आप साथ लेके जा सकते हैं। आप लेके जाना चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, ताकि अगर उन्होंने कभी मांगा तो आप दिखा सकते हैं। ऐसा बहुत रेयर केसेस में है, लेकिन यू नेवर नो। वो कहते हैं ना कि बेटर सेफ देन सॉरी। तो ये कोशिश करिए कि आप अपने साथ लेके चले जाइए डॉक्यूमेंट्स। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और उनके जवाब जो है, बहुत से बच्चों ने पूछा था कि भाई कार्ड कितने टाइम में आ रहा है, कार्ड कितना टाइम लग रहा है, उसके लिए क्या करें। तो उसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड जो है, अगर आपने अपना बायोमेट्रिक्स करा लिया है और आपने पासपोर्ट चेक हो गया, तो नॉर्मल जो टाइम है वो 15 दिन से 20 दिन का टाइम है जब कार्ड रिसीव हो जाता है नॉर्मली। कुछ लोगों का डिले भी है। डिले होने के रीज़न ये भी है कि एड्रेस का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई और डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या डिफरेंट रीज़न की केस ऑफिसर में कोई मसला आ जाता है तो वहाँ पे कार्ड में डिले हो जाता है। लेकिन नॉर्मल टाइम जो है 15 से 20 दिन का टाइम है जब कार्ड रिसीव हो जाता है आपको, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मगर जब तक कार्ड रिसीव ना हो, कोई फ्लाइंग टिकट्स वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके कार्ड हाथ में ना आ जाए, जब तक अपना आप टिकट बुक ना करें, क्योंकि आपको लॉस भी हो सकता है कार्ड अगर डिले हो गया तो। ये हो जाती है बात सारे हमारी। पहला सवाल जो था हमारा कि बायोमेट्रिक्स और पासपोर्ट कंट्रोल। सेकंड सवाल था हमारा कि जो इंटरव्यू कॉल आ रही है, इंटरव्यू कॉल जो आ रही है उसमें लोगों को बड़ी परेशानी है इस वक्त, और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ और बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि स्पाउस वीज़ा है और बाकी दूसरी कैटेगरीज़ हैं, वर्क वीज़ा की कैटेगरीज़ है जिसमें इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं। और पहले बहुत कम थी, इंटरव्यू कॉल नहीं करते थे, अब करने लग गए ज़्यादा। तो प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरव्यू का जो बैकलॉग है वो बहुत लंबा है। जिन्होंने लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनको कॉल आई थी कि आप इंटरव्यू बुक करें, उनको अब जाके डेट मिली है नवंबर दिसंबर की, अभी जाके मिली है डेट, उनको रिसीव होना शुरू हुई है। तो जो डिले जो है बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जिन्होंने मार्च में अप्लाई किया था, फरवरी मार्च में इनके पास आया था, उनको बोल रहे हैं कि आप फरवरी 2025 की बात कर रहे हैं वो लोग, जो इस वक्त तक की रिपोर्ट्स आई हैं। अब तक जो लोग जिनकी बात हुई है, जिन्होंने पूछा है ईमेल करके, तो उन्होंने ये बात बताई गई है। तो ये एक बैकलॉग है, इसमें कोई रेसिज्म नहीं है, इसमें कोई लेजीनेस नहीं है, सब लोग अपना टाइम से काम कर रहे हैं। बस ये कि केस बहुत ज़्यादा है, पहले इतने केसेस नहीं थे। पहले सारे केसेस में इंटरव्यू कॉल नहीं होता था, अब हर केस में ऑलमोस्ट इंटरव्यू कॉल हो रही है। तो इसमें कोई
ये सोचने वाली बात नहीं है कि हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं हो रहा, ये सब जगह ऐसा हो रहा है। कोई इसमें कोई ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी के साथ ऐसा हो रहा है। ये एक पॉलिसी है जो चेंज हुई है और हो रहा है, जिसमें वर्क परमिट भी शामिल है, जिसमें स्पाउस वीज़ा भी शामिल है, और मतलब ऑल ओवर द बोर्ड ये है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, वो जैपनीज़ है, वो चाइनीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से क्वेश्चंस आए, उन लोगों ने पूछा मुझसे कि हम किसी तरीके से जल्दी इंटरव्यू कॉल ले सकते हैं, इंटरव्यू हो सकता है हमारा या नहीं हो सकता। बहुत से लोगों का हुआ है कि लोग क्वेश्चन कर बताते हैं कि भाई मैंने किया था और मेरा 2 महीने में आ गया इंटरव्यू कॉल, ये हो गया। बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत से लोगों ने फ़ोन किया, उनको रिक्वेस्ट की, मतलब जो फ़ोन पे बैठा हुआ था बंदा, जिसने भी फ़ोन रिसीव किया उसको आप अच्छे लग गए, ये कह सकते हैं हम, कि तो उसने आपको टाइम दे दिया, उसने बोला ये कैंसिलेशन है, आप आ जाइए, अगले महीने आ जाइए, कैंसिलेशन आई हुई है, आप आ जाइए। तो ये पॉसिबल हो रहा है, ये है, हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन नॉर्मल उसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें अपनी लक, तो आप ट्राई कर सकते हैं फ़ोन करके। फ़ोन बहुत मुश्किल से मिलता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ईमेल पे बहुत ही एक स्टैंडर्ड ईमेल का जवाब आ जाता है कि वेट करिए, और कोई जवाब नहीं देते वो। तो ये थे इंटरव्यू के जो इस वक्त मसले मसाइल चल रहे हैं वो इथोपिया में, वो ये है इस वक्त। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये मसला है जो चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके लिए जी। तो अब फाइनल बात आ जाती है, लास्ट जो क्वेश्चन था वो था कंक्लूड का। और ये सवाल जो है मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है अब तक, और कि कंक्लूड डाल दें हम, 6 महीने हो गए हैं, हम लोग कंक्लूड की एप्लीकेशन डाल दें, साल हो गया है, कंक्लूड की एप्लीकेशन डाल दें। इस तरह के सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आए हैं अभी। और ठीक है, आप डाल सकते हैं, 6 महीने का रूल है। 6 महीने अगर आपको हो गए केस को और कोई जवाब नहीं आया है तो आप डाल सकते हैं केस इसमें। लेकिन मेरा जो एक प्रॉब्लम वो ये है कि बहुत से लोगों ने इस चीज़ को मिसयूज़ किया था कंक्लूड की एप्लीकेशन को, कि उसके अंदर सिर्फ नाम लिखना होता है, आपको केस नंबर लिखना होता है, साइन करके आपको भेज देना होता है। तो लोगों ने बस आंखें बंद करके अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो अब हुआ इस तरीके से कि जो माइग्रेशन वर्कियत जो है, मिग्रेशन वर्कियत, उन्होंने ये किया है कि उनका जब कंक्लूड की एप्लीकेशन आती है तो वो देखते हैं, कोई क्लर्क उनका जो कोई असिस्टेंट है वो देखता है, खोलता है एप्लीकेशन, देखेगा आपकी, और देखने के फ़ौरन बाद देखता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं है, वो फ़ौरन ही वो आपको लेटर इशू कर देगा कि आपके पास प्लीज़ हमें ये डॉक्यूमेंट भेजिए, और उसके साथ साथ एक और लेटर इशू करता है कि आपकी कंक्लूड की एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि हम विद इन 4 वीक्स आपका एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ये एक प्रोसेस है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करें? बहुत से को लोगों का मसला ये आया है। तो मेरी रिकमेंडेशन लोगों को ये है कि भाई, अगर आप कंक्लूड की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आपको 6 महीने हो गए, साल हो गया, टाइम हो गया है, तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि जैसे ही आपको कोई रिप्लाई आता है माइग्रेशन वर्कर से, जो कि आएगा विद इन अ वीक और 2, आपको आ जाता है जवाब, ये 100% आएगा। तो आप प्रिपेयर रहें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, क्योंकि चांसेस ये हैं कि आपके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है मिसिंग होगा, या एक्सपायर हो गया होगा, या ओल्ड हो गया होगा, वटेवर रीज़न। तो वो आपके नए फ्रेश डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। बहुत से केसेस में सारे डॉक्यूमेंट्स नए मंगाए हैं, इवन तस्वीरें नहीं मंगाई हैं दोबारा से। तो ये है। तो आप प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा सेंड कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, यानी कि आपको लेटर आज मिला है तो आज शाम में आप लेटर सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेज दें। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप ये है, जब वो सेकेंड लेटर जिसमें आता है, जिसमें लिखता है कि आपकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी है कंक्लूड की, उसको आपने अपील करना है। हम लोग जो है, एक प्रॉब्लम आता है, हम लोग डरते हैं अपील करने से, या हम लोग कंक्लूड की एप्लीकेशन डालने से डरते तो हैं, लेकिन कोशिश करें कि हर एप्लीकेशन, हर रिज़ल्ट को अपील ज़रूर करें। मेरी रिकमेंडेशन, या रिजेक्शन हो किसी किस्म की भी, अपील ज़रूर करें। वो आपका राइट है, आपको अवेल करना चाहिए। इस केस में भी ऐसा ही है। कंक्लूड की एप्लीकेशन में आपको खाली आई थिंक 2 वीक का टाइम मिलता है, आई थिंक 2 से 3 वीक मैक्सिमम शायद। आपने वो फ़ौरन अवेल करना है, आपने उसको ज़ाया नहीं करना। आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे भेजने हैं फ़ौरन ही, और आपने कंक्लूड की जो रिजेक्शन आई है उस पर आपने फ़ौरन अपील करनी है। आपने कि हमने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, ऑलरेडी भेजे थे हमने, और अब वो एक्सपायर हो गए, इसमें हमारा मसला तो नहीं था, प्रॉब्लम तो नहीं थी, तो हमने दोबारा भेज दिए हैं, और हमारी कंक्लूड की एप्लीकेशन आपने रिफ्यूज़ क्यों की है, हमने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं आपको। तो ये कह के आप अपील कर सकते हैं उसके अंदर। और जो अभी स्टैटिस्टिक्स जो आए हैं, जिन लोगों ने कंक्लूड की एप्लीकेशन के ऊपर अपील की थी,
जो कि कहते हैं कि 65% वो लोग कौन लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जिनके केसेस यहाँ फंसे हुए थे। तो उनकी जो रिज़ल्ट आया है 89% जो है उनकी एप्लीकेशन जो है जल्दी वो हैंडल कर ली गई, कंक्लूड को उन्होंने वापस कर लिया, ले लिया उन्होंने और कंक्लूड किया है उन्होंने। तो ये एक बहुत अच्छी बात है अगर आप प्रॉपरली इसको अवेल करें तो बस रेडी रहें। जैसे ही आपके पास पेपर आपने कंक्लूड डाला है, पेपर जमा करा दें वापस से और अपील कर दें। बस ये गलती ना करें कि आंखें बंद करके डॉक्यूमेंट्स आप वापस सेंड कर दें और चेक ना करें। बहुत से लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो गए थे, पासपोर्ट एक्सपायर होने वाले थे, सिर्फ 2 महीने का पासपोर्ट बाकी रह गया। इस तरह की आप मिस्टेक ना करें, तो आपका हमें टाइम वेस्ट होता है, तो फिर आपको और लॉन्ग आपका डिले हो जाता है। तो इसलिए सब चीज़ रेडी करके रखें, चीज़ें रखें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह की। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त लोगों में कि केसेस स्पेशली जो स्पाउस वीज़ाज़ हैं और वर्क परमिट है, उनमें वर्क परमिट में जॉब स्टार्ट करनी है और कुछ पता नहीं है कब आएगा। और लोगों ने अपने फ़्लैट ले लिए हैं यहाँ पे, लोगों ने मतलब बुकिंग करा ली है फ़्लैट्स की, लोगों ने अपनी जॉब वालों को रिक्वेस्ट की हुई है कि हाँ भाई और डिले हो गया और डिले हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो है, अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये कि आप एक प्रॉपर चैनल यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस लेके जा सकते हैं। एक और रिकमेंडेशन ये है मेरी कंक्लूड के लिए कि आप लोग कोशिश कर सकते हैं, चेक करिए कि आपको केस ऑफिसर मिला है कि नहीं मिला अभी तक। अगर मिल गया है तो कंक्लूड डालने से पहले आप उस केस ऑफिसर को कांटेक्ट करें और उससे पूछें कि भाई कोई मसला तो नहीं है। उसका ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, किस टाइम आपको कॉल करनी है वो भी आपको मिल जाता है, क्योंकि हर केस ऑफिसर का एक फ़ोन टाइम होता है। आप उस फ़ोन टाइम में कॉल करिए, पूछिए उनसे क्या मसला है। अगर वो कोई रीज़नेबल जवाब नहीं देते और आपको लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और 2-3 दफ़ा पूछ चुके हैं आप, लेकिन फिर भी केस ऑफिसर कोई सही जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर आप कंक्लूड की एप्लीकेशन डालिएगा। उससे ज़्यादा बेहतर है पहले कि आप केस ऑफिसर से बात कर लें। बहुत दफ़ा केस ऑफिसर के पास लोड ज़्यादा होता है तो वो नहीं कर पाते, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं। कंक्लूड डालने से आपका केस रिफ्यूज़ हो जाएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये बस खाली कि एक लोगों ने स्टोरियाँ बना दी हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कंक्लूड डरिए नहीं, 6 महीने हो गए हैं आपको तब डाल सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर फॉर मतलब सारे डॉक्यूमेंट दोबारा भेजते हैं, प्रिपेयर रहिए और अपील करने के रेडी रहिए कि अपील भी आपको करना ही होगा। चांसेस ये हैं कि वो फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन कंक्लूड की, तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। और फालतू में कंक्लूड डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर आपने सोचा है कि हाँ मेरा 6 महीने हो गए और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर, मैं पासपोर्ट बनवा लूँगा जब बोलेंगे और ये कर लूँगा, नहीं। कंक्लूड डालने से पहले आपको सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। ये एक मेरा एक रिकमेंडेशन है लोगों को जो लोग करना चाहते हैं। और अपील करना नहीं छोड़िएगा, अपील की आपको ज़रूरी है करना, क्योंकि आपने बता दिया मैंने स्टैटिस्टिक्स जो आए अभी क्या है उसके अंदर। इसके अलावा तो ऐसी बाकी है, हम लोग दुआ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि मतलब जल्दी से सबके केस सॉल्व हो जाएं, क्योंकि कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल बात है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो हाँ, बस ये थे कुछ सवाल जो काफ़ी ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट सवाल जो आजकल मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग। बाकी तो और डिफरेंट सवाल आते रहते हैं जिनको मैं प्राइवेटली जवाब देता रहता हूँ, ईमेल्स पे, प्राइवेट मैसेजेस पे। और लोग मुझे आजकल तो मुझे व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करने लग गए हैं, जो कि मैंने प्राइवेट अपना नंबर दिया है, तो लोग व्हाट्सएप भी कर लेते हैं मुझे। लेकिन अच्छी बात है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता मुझे। ये बहुत फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों के साथ कि लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, तो बस ये था आज के लिए। और अगर आप लोगों को लगता है आपको कोई और सवाल जवाब है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, मुझे मैसेज करिए, ईमेल करिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको। मैं हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, हर बंदे को जवाब देता हूँ। मैं कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करता, ये मेरा एक वो है, ताकि जितने लोगों की हेल्प हो सके वो मैं कर सकूँ। अगर आपके साथ कोई दूसरे लोग हैं जिनके पास ऐसी इस तरह के सवाल हैं, तो ज़रूरी नहीं आप मेरी वीडियो शेयर करें, आप उनको खुद भी बता सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये दूर तक लोगों तक जाए और लोगों की हेल्प हो। मकसद सिर्फ यही है, वीडियो स्प्रेड करना मकसद नहीं है। तो बस ये था आज की वीडियो के अंदर। और अगर कोई सवाल जवाब तो पूछिए, मैं हाजिर हूँ। जितना टाइम है मैं आपको दे सकता हूँ, दूँगा, ज़रूर दूँगा। बाकी मेरे भी अपने मसरूफियात होती हैं, इसलिए मैं वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ आजकल। बस ये कोशिश मेरी है कि मैं कम वीडियो बनाऊँ, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा अच्छा रहता है। बस ये था आज के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।